1991 बनाम 2026 इतिहास की आर्थिक गूंज। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद अहम तुलना करने जा रहे हैं। हमारा फोकस इस बात पर है कि सोर्स मटेरियल इन दोनों कालखंडों को कैसे देखता है और उनके बीच क्या समानताएं या खतरे दिखाता है। आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि बीता हुआ कल हमारे आने वाले कल को कैसे प्रभावित कर सकता है। सिर्फ 3, जी हाँ, सिर्फ 3 हफ्ते। साल 1991 में भारत के पास अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 हफ्ते का कैश रिजर्व बचा था। जरा सोचिए, एक इतने बड़े देश के पास अपना गुजारा करने के लिए केवल 21 दिन का पैसा होना, ये अपने आप में उस वक्त की स्थिति की गंभीरता को बयां कर देता है। मतलब पूरा राष्ट्र आर्थिक रूप से एक ऐसी गहरी खाई के किनारे खड़ा था जहां से वापसी बहुत मुश्किल थी। अगर उस वक्त तुरंत फंड नहीं जुटाया जाता तो क्या होता? सीधा सा जवाब है तबाही। सोर्स के मुताबिक हम अपने विदेशी कर्ज पर डिफॉल्ट कर जाते। इसके नतीजे बेहद विनाशकारी होते। पूरे देश में पेट्रोल की सप्लाई पूरी तरह से ठप पड़ जाती और सबसे डरावनी बात, आम जनता तक रोजमर्रा का राशन पहुंचना भी बंद हो जाता। यानी देश का पहिया बस रुकने ही वाला था। खैर, ऐसी नाजुक स्थिति से बचने के लिए जो हुआ वो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं था। देश के पास सिर्फ 3 हफ्ते का कैश था, इसलिए रातों रात एक बेहद मुश्किल और मजबूरी भरा कदम उठाया गया। सोर्स हमें बताता है कि भारत को अपना सारा सोना इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड भेजकर गिरवी रखना पड़ा। देश की आर्थिक बर्बादी और लोन डिफॉल्ट को रोकने के लिए ये एक हताशा भरा कदम जरूर था, लेकिन उस वक्त देश को बचाने का इकलौता रास्ता बस यही बचा था। लेकिन हर अंधेरे रात के बाद सुबह जरूर होती है। सोर्स मटेरियल स्पष्ट करता है कि मजबूरी में लिए गए ये फैसले भारत के लिए बर्बादी का कारण नहीं बने, बल्कि ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो कड़े कदम उठाए गए, उन्होंने देश को तबाही के कगार से वापस खींच लिया। इतना ही नहीं, सोर्स के मुताबिक यहीं से भारत के एक सुपर पावर यानी महाशक्ति बनने के सफर की असली शुरुआत हुई थी। इस बदलाव को लेकर सोर्स में एक बहुत ही सटीक बात कही गई है। 1991 के संकट के बाद भारत बदल गया, नियम बदल गए और एक नया भविष्य लिखा गया। यानी 1991 का वो क्राइसिस सिर्फ एक बुरा दौर नहीं था, वो दरअसल एक कैटलिस्ट था। इसने देश के आर्थिक नियमों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। एक भयंकर संकट को अगर सही तरह से संभाला जाए तो वो कैसे एक बड़े सकारात्मक बदलाव का कारण बन सकता है, ये उसका सबसे जीता जागता उदाहरण है। अब आते हैं आज के सबसे अहम मुद्दे पर। सोर्स मटेरियल सिर्फ अतीत की बात नहीं करता, ये भविष्य के लिए एक बहुत ही गंभीर चेतावनी भी देता है। एक तरफ हमारे सामने 1991 का वो सुलझ चुका संकट है जहां देश को बचाने के लिए सोना गिरवी रखा गया था, और दूसरी तरफ 2026 के लिए नए आर्थिक खतरे मंडरा रहे हैं। इस नई चेतावनी में मुख्य रूप से रुपया का अपने ऑल टाइम लो यानी सर्वकालिक निचले स्तर पर गिरना और तेजी से बढ़ती हुई महंगाई शामिल है। ये कंट्रास्ट वाकई चौंकाने वाला है। इन आने वाले खतरों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सोर्स बिना किसी पक्षपात के 2026 के लिए एक चेन रिएक्शन की तरफ इशारा करता है। सबसे बड़ा डर है भारतीय रुपए का लगातार गिरना, और जब करेंसी गिरती है तो क्या होता है? महंगाई आसमान छूने लगती है और विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन रिजर्व्स तेजी से खत्म होने लगते हैं। ये ऐसी चुनौतियां हैं जो अर्थव्यवस्था को फिर से एक बहुत ही नाजुक स्थिति में ढकेल सकती हैं। तो इस मंडराते हुए खतरे का समाधान क्या है? सोर्स इसका एक बिल्कुल क्लियर जवाब देता है। किसी भी हाल में भारतीय रुपए की रक्षा करना और उसे मजबूत बनाना ही सबसे जरूरी है। अगर रुपए को यहां नहीं संभाला गया तो फॉरेन रिजर्व्स इसी तरह खत्म होते चले जाएंगे और महंगाई बेकाबू हो जाएगी। रुपए की मजबूती ही वो अकेली ढाल है जो अर्थव्यवस्था को आने वाले इस तूफान से बचा सकती है। आखिर में इस पूरे विश्लेषण से एक बहुत ही गहरा सवाल निकल कर आता है, क्या इतिहास को खुद को दोहराने से रोका जा सकता है? सोर्स मटेरियल का पूरा निष्कर्ष इसी एक पॉइंट पर आकर रुक जाता है। क्या आने वाले समय में वे सभी जरूरी आर्थिक कदम उठाए जाएंगे जो देश को सुरक्षित रख सकें? 1991 में जो कड़े सबक सीखे गए थे, क्या वे 2026 की इन भारी चुनौतियों से निपटने में काम आएंगे? इसका जवाब आने वाले वक्त के आर्थिक फैसलों पर ही टिका है।